हाँ चलो, तो आज क्या देखेंगे, आज हेलो एल्केन के बारे में एकदम बेसिक, ठीक है। आज से हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एल्केन मतलब क्या होते हैं, नाम में क्या दिखाई दे रहे हैं हेलो एल्केन का मतलब? वेरी गुड, हेलो प्लस एल्केन, इसका मतलब अब दिखाई दिया हेलो एल्केन का मतलब। हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब हेलोजन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। एल्केन मतलब एल्केन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, आर से। आर क्या होती है, एल्किल ग्रुप, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। आर बताया था मैं पहले क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पास देखो एक एग्जाम्पल नहीं, हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन क्या होता है, एल्केन समूह से, एल्केन किसको बोलते हैं वो पता है ना। एल्केन क्या होता है, सिंगल, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ऐसे, और बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं इसमें, हाइड्रोजन। तो मैं जोड़ दिया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे करके ये क्या हो गया, यही है ना, यही है ना, इसी को बोलते हैं ना एल्केन। अब हेलो एल्केन क्या होता है, एल्केन समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा किया जाता है। मतलब इस पूरे एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके जगह क्या डाल देंगे, हेलोजन। तो अगर इसमें हेलोजन डाल देंगे तो क्या दिखाई देगा, हेलोजन के साथ साथ एल्केन भी दिखाई देगा, उसी क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। बस क्या बोला हूं, एक बार वापस से रिपीट, एल्केन समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करते हैं, हेलोजन के द्वारा। हमारे पास हेलोजन रहता है किस फॉर्म में, X2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन किस फॉर्म में लिखते हो, I2, ऐसे करके। हमारे पास X मतलब क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों चीज नाम याद रखूंगा। क्लियर है ना, ग्रुप 17 को ही बोलते हैं हेलोजन। ये क्या है, एल्केन समूह में हाइड्रोजन को किसकी मदद से हटाएंगे, हेलोजन की मदद से। हेलोजन की मदद से एक ले लेता हूं सपोज Cl2, यहां पास Cl2 को बॉन्ड एक्सपांड करेंगे तो Cl और Cl दिखेगा ना। अब यहां क्या करेगा, ये एक Cl एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल जाएगा, एक Cl एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल जाएगा। क्या यहां पास लिख सकते हैं -HCl, ये HCl निकल गया। अब बचा क्या यहां पास, देखो तो HCH 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 H, तो यहाँ Cl भी निकल गया है, इधर बचा है वो क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितना जगह जुड़ते हैं, एक जगह से। कार्बन कितने जगह जुड़ता है, कितने जगह जुड़ा है, तो इसको कितने जगह से और जोड़ना है, तो दो, इसको भी एक की कमी है, इसको भी एक की कमी है, क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर निकला और उसके जगह पे, हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। देखो इस हाइड्रोजन को कौन हटाया है, हेलोजन। हटाना क्या बोल, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया ना। हाइड्रोजन इसके साथ था, इसके साथ, अब किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। एक जगह था दूसरी जगह चला गया, उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। हटाने वाला कौन था, हेलोजन था। तो एल्केन समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा करने से क्या प्राप्त होता है हमको, हेलो एल्केन। इसका मतलब हेलो और इसका मतलब एल्केन, तो यही बन गया क्या, हेलो एल्केन, यही है, बस हो गया। हेलो एल्केन क्या होता है समझ आ गया ना। हेलो एल्केन बनता कैसे है, एल्केन समूह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा करने से हेलो एल्केन बनता है। क्लियर है, चलो अब इसका IUPAC नाम करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। IUPAC नाम आ जाएगा हेलो एल्केन का, एकदम सिंपल। इसका नाम बताओ तो, CH3CH2CHCH3Br, इसका नाम क्या होगा,
क्या ब्यूटेन में कुछ जुड़ा है, क्या जुड़ा है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? अरे इसमें देखो नाम में क्या दिखाई दे रहा है, हेलो एल्केन। तो जो भी जुड़ा है ना इसी फ्लो में बोलना हेलो करके। फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो। फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो। वो राइम्स बनाने आता है, आजा, खाजा, पीजा, लेजा, ऐसे टाइप का वाला। अरे सेम सेम बोलते हैं ना। तुम्हारा नाम चिढ़ाने का तरीका क्या रहते हैं? चिढ़ाते हो, पता है राजू है तो उसको काजू बोल बोल के चिढ़ाते हैं, ऐसी टाइप करते हैं ना। वो राइम्स बनाना है मुझे। इन सब का नाम कैसे लेने की कोशिश करना है? हेलो बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। तो फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को आयोडो। तो इसका नाम क्या है, क्या जुड़ा है? हेलो के जगह क्या लिखेंगे? एल्केन के जगह क्या लिखेंगे? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो इसका नाम ब्यूटेन हो गया। देखो जैसे नाम लिखे वैसे यहाँ पास आ गया। ये हेलो हो गया और ये एल्केन हो गया। हेलो एल्केन इसी को बोलते हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है, जो ब्रोमो जुड़ा है वो कौन से पोजीशन पे जुड़ा है? सेकंड पोजीशन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब और क्या लोगे, ये इसको क्या बोलते हैं? ये एल्केन ग्रुप में कितना हेलो, इस पूरे एल्केन ग्रुप में कितना हेलोजन दिखाई दे रहे हैं? एक। एक का मतलब क्या होता है? मोनो। ये लिखा है देखो, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब समझ आ गया ना। एल्केन ग्रुप में कितना हेलोजन हो? एक। उसको क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। CH3 CH CH CH3 BR I। इसका नाम क्या है? जो बताएगा उसको पानी। इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 आयोडो। कि कोई और बताने बता सकते हो, गलत वाला लग रहा होगा तो। हाँ, वीडियो चल रहा है प्रॉपर, देखते देखते हो नहीं भैया? अच्छा लाइट नहीं जला, जला लो भैया लाइट। नहीं रहने दे, आज का देखते हैं बिना लाइट का कैसे लगता है। ठीक है चलो, यहाँ पास पोजीशन को देखते हैं। काउंटिंग नंबर पहले देखो, कितना कार्बन है? 4 कार्बन। श्रृंखला में 4 कार्बन, उससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं? सेकंड स्टेप रहता है नंबरिंग करना। यहां से करूंगा कि यहां से करूंगा? दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। लेकिन अब तीसरा काम क्या करोगे? जो जुड़ा है वो किसको पहले आना चाहिए? ब्रोमीन को कि आयोडीन को? ब्रोमीन को आना चाहिए ना। तो ब्रोमीन को पहले आने के लिए किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से कि इधर से? इधर से। तो मेरा नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या लिखेंगे? ये चैन का नाम तो क्या है? ब्यूटेन है, वो तुम लोग भी जानते हो। ब्यूटेन में क्या जुड़ा है? ये क्या है? ब्रोमो। ये क्या है? ABCD पढ़े हो? ABCD में B पहले आता है कि I पहले आता है? B पहले आता है। तो कौन सी पोजीशन ब्रोमो जुड़ा है? तो 2 ब्रोमो। उसके बाद आयोडो हो गया दोनों का नाम। अब क्या बचा? ब्यूटेन। कार्बन की चेन बची है, तो इसको मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे करके लिख लोगे? पक्का? देखो अभी जो क्वेश्चन है इसमें कितना हेलोजन जुड़े हैं? 2 हेलोजन को क्या बोलते हैं? डाई हेलोजन। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अगर एक जुड़े उसको मोनो बोलते हैं, 2 जुड़े उसको डाई बोलते हैं, 3 जुड़े उसको क्या बोलेंगे? 4 जुड़े उसको भी पॉली। पॉली मतलब बहुत सारा, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा मतलब पॉली। 1 और 2 का नाम दे दिए। अब 2 के बाद तुम 50 जोड़, इसमें 50 हेलोजन रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन। क्लियर है? ये IUPAC नाम कल पढ़े थे, उसमें बस एक छोटा सा चीज ऐड किया, वो क्या है? हेलोजन का नाम। उसके बाद बाकी सब सेम है ना कल के जैसे? ठीक है चलो। तो अब इसके बाद क्या करते हैं? ये बेसिक नामकरण। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, एक श्रृंखला बनाते हैं। CH3BR, CH3 CH2BR, CH3 CH2
CH2। चल इन तीनों का नाम क्या क्या है, बोलो नाम। इसका नाम यूपीएससी नाम ही बताना है भैया। बताओ साक्षी, एक कार्बन का नाम क्या होता है? ये बस को देखो, एलो का मतलब क्या है वहां पास? ब्रोमो। एल्केन का मतलब क्या है? एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? उसमें क्या लगा देना है लास्ट में? ANE, तो क्या हो गया? मीथेन। ब्रोमो हो गया। क्या नाम है इसका? ब्रोमो। नहीं, मुझे सुनाई तो नहीं किया था फिर। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ब्रोमो इथेन। इसका नाम ब्रोमोपेंटेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? अगर यही ब्रोमो के बाद 8 कार्बन जुड़े रहते तो नाम होता ब्रोमो ऑक्टेन। अभी मुझे ये बताओ कि इसमें नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे नंबर यहाँ लिख रहे थे ना, दूसरे पोजीशन, तीसरे पोजीशन, दूसरे पोजीशन क्या आता है? यहाँ पर कोई पोजीशन बता रहा हूँ क्या? क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि हमेशा सब जगह पहले पोजीशन पे लिखा है। इसमें भी पहले, इसमें भी पहले, और पहले पोजीशन पे है तो नहीं भी लिखेंगे तो क्लियर है। लेकिन इसका दूसरा नाम होता है हेलोएल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? एल्किल हैलाइड। क्या नाम होता है? एल्किल हैलाइड। अब तुमको इस फॉर्म में लिखना है। किसको पहले लिखेंगे? देखो पहले हेलोजन को लिख रहे थे, वो देखो हेलोजन ब्रोमो लिखा था ना नाम में, उसके बाद क्या लिखा था? एल्केन को लिखा था। लेकिन अब क्या लिखेंगे? एल्कील को पहले लिखेंगे। इसमें एल्कील ग्रुप कौन सा है? कार्बन की चेन को एल्कील बोलते हैं। कितना कार्बन है उसके? एल्क मतलब क्या होता है? ये एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। कितना कार्बन है वहां पास? एक कार्बन को बोलते क्या है? मेथ। में क्या लगा देंगे? YL। ये जैसे दिख रहे वैसे लिखना। क्या लिखेंगे? मेथ के बाद YL तो मेथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैलाइड। हैलाइड के जगह अब ब्रोमीन का नाम इस फ्लो में लिखने का राइम्स बनाओ। जैसे मैं यहां पास राइम बनाने के लिए बोला था, क्लोरीन को क्लोरो बोले थे, तो वैसी अब ब्रोमीन को हैलाइड बनाओगे तो क्या दिखेगा? ब्रोमाइड। तो इसका दूसरा नाम क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत है क्या? हेलोएल्केन का 2 नाम, वो सामान्य नाम हो गया, ये IUPAC नाम हो गया। कोई दिक्कत है? इसका नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। 2 कार्बन को एथिल बोलेंगे, उसमें ब्रोमीन जुड़े है, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम प्रोपिल ब्रोमाइड। उसके बाद ब्यूटिल ब्रोमाइड, पेंटिल ब्रोमाइड, हेक्सिल ब्रोमाइड, हेप्टिल ब्रोमाइड, ऑक्टिल ब्रोमाइड, ऐसे करके। तो 2 नाम, दोनों नाम तुमको दिख सकते हैं, ये भी ये भी। हेलोएल्केन का दूसरा नाम एल्किल हैलाइड। ठीक है ना? चलो अब ये तो हो गया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन। हेलोएल्केन। हेलोएल्केन कितने प्रकार का होता है? अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन के आधार पर देख रहे हैं, कितने हेलोजन जुड़े हैं, तो उसके आधार पर हेलोएल्केन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन और पॉली हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन मतलब एल्केन जो श्रेणी रहती है, एल्केन श्रेणी, उसमें कितना हेलोजन उपस्थित हो? केवल एक। उसको क्या बोलते हैं? अगर 2 क्या हेलोजन उपस्थित हो उसको, और पॉली में 2 से अधिक। 2 से अधिक कितना भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉली हेलोएल्केन। कोई दिक्कत है? चलो अब यहां पास बात करते हैं। ये दोनों का कोई प्रकार नहीं पड़ते हैं। हमारा प्रकार किस में आएगा? मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, sp3CX, sp2CX और sp-CX। अब इसको कौन बताएगा? मतलब क्या है? यहां देखो,
इस चीज में देखो, इस चीज में तुमको सब समझ आएगा। हेलोजन है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। हेलोजन किसका नाम लिखूं? उस 4 हेलोजन में से किसी का नाम बताऊं। क्या? क्लोरीन। चलो, एक्स की जगह मैं क्या लिख दिया? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या लिखना है यहाँ पास? कार्बन। कैसा वाला कार्बन लिखना है? जिसमें कौन सा संकरण हो? sp3। और sp3 संकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? 4 काउंट होना चाहिए। तो अभी कितना काउंट हुआ है? 1। कार्बन में कोई लोन पेयर होता है क्या? तो लोन पेयर हमारा साथ देने वाला नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड कितना बनना चाहिए? 4। तो 4 अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब चारों जगह से कुछ भी जुड़ सकता है, कुछ भी जोड़ सकते हैं हम लोग। बाकी देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 होना चाहिए। यहां देखो तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन की संकरण बताओ तो क्या है? कैसे संकरण निकालते हैं? इस कार्बन के आगे पीछे जो बॉन्ड बने हैं उसमें सिग्मा और लोन पेयर को चेक। कोई लोन पेयर नहीं होता। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा का मतलब कौन सा संकरण होगा? अब यहाँ पास इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फिर से x की जगह कोई एक एग्जाम्पल बताओ। आयोडीन ले लेते हैं, चलो अभी, ठीक है। ये आयोडीन ले लिया। फिर उसके बाद क्या? कार्बन। अब ये कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 संकरण बनाना चाहिए। sp2 कब बनाएगा? क्या? जब एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होगा तब। देखो तो इसमें कितना, कोई लोन पेयर है क्या इसमें कार्बन में? कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? यहाँ क्या होगा? क्या? 2 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कितने जगह जुड़ना चाहिए? अब इधर क्या आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। कार्बन की श्रृंखला ही आ सकती है, या हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आएगा, या कोई दूसरी चीज। इसमें कोई दिक्कत है क्या? sp3 संकरण वाला CX। यहाँ पर देखो मैं पीछे से लिखना चालू किया। X मतलब हेलोजन। कार्बन को लिख दिया। कार्बन को क्या बनाना है? sp3। और sp3 कार्बन कब बनता है? जब सब जगह सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी सेम, हेलोजन लिखूं, कार्बन लिखूं। कार्बन क्या होना चाहिए? sp2। sp2 कब पॉसिबल है? जब कार्बन में एक डबल बॉन्ड ऊपर। हेलोजन लिख दिया, कार्बन लिख दिया। उसके बाद कार्बन कैसे होना चाहिए? sp होना चाहिए। कब पॉसिबल रहते हैं? जब कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत है क्या? एग्जांपल के थ्रू याद करोगे और बुक में जैसे दिया ना, थ्योरी वहीं से कवर करोगे, ठीक है। यहां समझने का काम कर लो। अब देखो, sp3CX कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एल्काइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। अब इसको समझने से पहले अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन पता होना चाहिए। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन किसको बोलेंगे? जैसे मेरी ये हेलोजन की एक चेन है, ये हेलोजन ही है, ठीक है। अब हेलोजन कहाँ दिखाई दे रहे तुमको? ये हेलोजन है ना। हेलोजन के साथ जुड़ा कार्बन दिखाई दे रहे क्या? नहीं दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहे ना। हेलोजन के साथ जुड़ा कार्बन कौन सा है? ये वाला, ये वाला। तो इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके जस्ट आगे जाएंगे। किधर जाऊं? इधर की उधर? इधर ही भी जा सकता हूं, इधर या उधर। उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? बीटा कार्बन बोलेंगे। उसके बाद गामा कार्बन। ऐसे करके समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ एल्काइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक, इन तीनों में क्या ये चीज तो कॉमन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों किसका प्रकार है? sp3 संकरण वाले कार्बन का प्रकार है। तो ये चीज तो इसमें कॉमन दिखना चाहिए। तो मैं बना देता हूँ एग्जांपल को, अच्छे ध्यान से देखना। क्लोरीन के साथ कार्बन है और यहाँ पास 3 बॉन्ड ओपन है। अब इसमें बोला क्या है? एल्काइलिक। एल्काइलिक में एक नाम छुपा है, क्या? एल्कील। एल्कील का मतलब क्या होता है? आर। इसका मतलब आर होता है ना। हाँ, ये एल्कील, यही है एल्केन, ठीक है। यहां पास मैं क्या लिख दूं? एल्कील का ग्रुप आना चाहिए, आर आर। हाइड्रोजन 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 भी आए तब भी ऐसे कोई दिक्कत। एक एल्कील और 2 हाइड्रोजन आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
क्लोरीन में जो कार्बन है उसमें केवल क्या आ सकता है, एल्कील ग्रुप आ सकता है, मतलब कार्बन वाली श्रृंखला आ सकती है जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन बाकी फालतू का चीज नहीं आना चाहिए। एकदम बेसिक पहले समझ लो, ठीक है। एल्काइलिक का मतलब क्या होता है? एल्काइलिक का मतलब क्लोरीन के बाद कार्बन के बाद 4 सिंगल बॉन्ड तो दिखेगा। एलाइलिक का मतलब होता है अब जो हम लोग इसमें ऐड करेंगे उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन में डबल बॉन्ड, कौन से कार्बन बोलिए? अल्फा बीटा गामा, कौन सा कार्बन बोलेंगे? इस कार्बन को बीटा कार्बन। एल्काइलिक का डिफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसा हेलोएल्केन जिसके बीटा कार्बन पर क्या उपस्थित हो? डबल बॉन्ड पर। ठीक है। अब यहां पास क्या नाम होगा? यहां पास देखो इतना कॉमन स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो इतना कॉमन स्ट्रक्चर सब में बनाएंगे। यहां पास भी ब्रोमीन के साथ कार्बन में ऐसे सिंगल बॉन्ड, ये कॉमन स्ट्रक्चर बन गया ना। अब इसके बाद जो भी काम करना है इसके बाद करेंगे। बेंजाइलिक का मतलब क्या होगा? नाम में फिर दिखाई दे बेंजीन कहां जुड़ा होगा? इसके बाद अब जो कार्बन आएगा वो किसमें जुड़ा रहना चाहिए? बेंजीन रिंग में जुड़ा होना चाहिए। सिंपल है एकदम। एल्काइलिक का मतलब कार्बन में क्या जुड़ा होना चाहिए? एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए। एलाइलिक का मतलब बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। और बेंजाइलिक का मतलब बीटा कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। बस इतना ही सिंपल है। कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों पॉसिबल होता है। 1 डिग्री किसको बोलते हैं? 1 डिग्री हेलोएल्केन किसको बोलेंगे? मैं बता दिया हूँ एक क्लास में। हेलोएल्केन पढ़े हैं ना, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हेलोएल्केन। आधे लोग नए लोग नहीं पढ़े हैं शायद, बाकी लोग तो पढ़े हो, पढ़े हैं भैया? हाँ बताओ, डिग्री ऑफ हेलोएल्केन याद है? नहीं है? यहाँ पर देखो, ये क्या है? हेलोजन। ये क्या है? अगर ये 1 डिग्री होगा तो हेलोएल्केन भी क्या हो जाएगा हमारा? 1 डिग्री हो जाएगा। और काउंट कैसे करते हैं? ये कार्बन 1 डिग्री है करके कैसे पता चलेगा? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ना चाहिए? एक कार्बन से। इसके आगे कार्बन हुआ और बाकी दोनों के दोनों हाइड्रोजन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? इस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़े हैं? एक कार्बन। हेलोजन के साथ जो कार्बन है, अगर उसके साथ 2 कार्बन आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया, तो अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं? 2 कार्बन से। तो इसको क्या बोलेंगे? और ये कार्बन तीनों कार्बन से जुड़े हैं, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? समझ आ गया? अब यहाँ पास मेरे एग्जांपल में देखो, थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पास क्या होना चाहिए? क्लोरीन के साथ जो कार्बन है उसमें 3 सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? sp3CX को, जिसमें से मुझे एल्काइलिक चाहिए। एल्काइलिक का मतलब ये सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ना चाहिए? एल्किल ग्रुप जुड़ना चाहिए, मतलब R बस जोड़ सकते। अगर एल्किल ग्रुप, R का मतलब होता है कार्बन, R का मतलब क्या होता है? कार्बन। अगर मैं यहाँ पास R और यहाँ H और यहाँ H लिखता हूँ, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। ये कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसको चेक करो। एक ही है ना, जिसको कार्बन बोलते हैं बोला। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उससे आगे कितने कार्बन हैं? केवल एक कार्बन, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइलिक हेलोएल्केन। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री एल्काइलिक हेलोएल्केन। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसी को स्ट्रक्चर को बना लो। क्लोरीन के साथ कार्बन में 3 सिंगल और बॉन्ड होना चाहिए। अब इसमें अगर 2 जगह R जुड़ गया ऐसे और एक जगह हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन है ना, इस कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्काइलिक हेलोएल्केन। तीसरा तुम लोग समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ जाएं।
इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी जो बना है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है? 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन है? एक कार्बन, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। इधर कार्बन डाल दूंगा क्या हो जाएगा? इधर और कार्बन डाल दूंगा क्या हो जाएगा? इसमें भी वैसे कर सकते हैं। बेंजीन तो थोड़ा दूर है, हमको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किससे देखते हैं? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे फोकस करते हैं। ये तो दूसरा वाला कार्बन है, इतना दूर हमको जाना भी नहीं है। हेलोजन ये पहले नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, उससे कितना कार्बन है अभी? एक कार्बन। तो इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। अगर इधर और कार्बन जोड़ दिया तो, और दोनों में जोड़ दिया तो, इसी प्रकार से हम लोग जो sp3 3 प्रकार का होता है, इन तीनों प्रकार का 3 प्रकार का। इसका 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 प्रकार हो गया। इसका भी 3 प्रकार होता है, कौन कौन सा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसका भी 3 प्रकार होता है, कौन कौन सा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है ना? चल अब आगे बात कर लेते हैं। ये पूरा कवर करोगे, नोट्स में है हर एक एग्जांपल के साथ बना लोगे। एग्जांपल बस को लिखना, उसके बाद तुमको समझ आएगा। एग्जांपल के थ्रू पढ़ोगे तब, ऐसे डेफिनेशन पढ़ लोगे कितना प्रकार होता है। देखो 1 2 3 प्रकार हुआ, 4 5 6 हुआ, 7 8 9 10 11 हो गया। अब 11 में इसके और कितने प्रकार पढ़े हैं? 11 3 14। इसमें कितना पढ़े हैं? 17। इसमें 20 हो गए ना? 20 इधर और पढ़ेंगे अभी। देख रहे हो? तो इतना सारा का परिभाषा रटते रटते थक नहीं जाओगे? नहीं थकोगे? थक जाओगे ना? हाँ, तो इसीलिए क्या करोगे, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, उसी को परिभाषित करना है तुमको। कर सकते हो ना? मैं सब कुछ तो बता रहा हूँ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें डबल बॉन्ड हो तो उसको sp2CH बोलेंगे। इसी को देखो विनाइलिक कैसे बनाते हैं। विनाइलिक बनाने के लिए क्या कर देंगे, ये जो आयोडीन जुड़ा है, आयोडीन की जगह कोई भी हेलोजन ले सकते हो। आयोडीन कैंसिल करके आयोडीन मत लिख देना, ठीक है? क्लोरीन के साथ जो कार्बन है उसमें कौन सा बॉन्ड आना चाहिए? डबल बॉन्ड। और यहाँ पास क्या हो सकते हैं? यहाँ पास बताओ तो, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में कार्बन की ऐसे चेन हो सकती है, इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक। लेकिन अगर क्लोरीन में जो कार्बन है उसके साथ जो डबल बॉन्ड दिख रहे और एक सिंगल बॉन्ड है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है मुझे बताओ। बेंजीन होता है कार्बन 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 6 कार्बन का समूह, जिसमें अल्टरनेट ऑर्डर पर सिंगल डबल बॉन्ड रहता है। अल्टरनेट ऑर्डर पर, अल्टरनेट मतलब एक के बाद। और बैलेंस, ये कार्बन कितना जगह जुड़े हैं? 3 जगह से। कितना हाइड्रोजन चाहिए? ये सब के सब कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं देखो, ये कार्बन है, एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ क्या लगे हैं? यहाँ देखो तो यहाँ पास ये कार्बन के साथ एक तरफ क्या लगे हैं? एक। इसको मैं बेंजीन बनाना चाहूंगा तो बना सकता हूँ क्या? ये देखो, कोई दिक्कत है? एरिल का परिभाषा क्या होगा? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है? बेंजीन रिंग से जुड़ा है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है? डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है। यहाँ पास डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की श्रृंखला होती है, लेकिन यहाँ पास डबल बॉन्ड वाला क्या हो बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। सब में एकदम अलग अलग अंतर समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब यहाँ पास अगर चेक करोगे, मत चेक करो नहीं तो डाउट में चले जाओगे, इतना याद तो रखो पहले। कोई दिक्कत है क्या? कहीं भी पास वापस एक बार रिवाइज करूं? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत है? वीडियो बन रहे हैं घर में जाके देख लेना, ठीक है? क्लियर है ना?